गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 6 के तलबा व तालिबात से मुखातिब होंगे, जिनका उन्वान है सच्ची बहादुरी। हज़रत अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी थे। वह बहुत बहादुर थे, उनमें ताकत बहुत थी, मगर अपने लिए किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। हाँ, सच्चाई के लिए हज़रत अली ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ीं, इसलिए उन्हें खुदा का शेर कहते हैं। एक मर्तबा लड़ाई में उन्होंने एक दुश्मन को पछाड़ दिया और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए। दुश्मन बेबस था और उससे कुछ न बना। उसने आपके मुंह पर थूक दिया। आपको गुस्सा आ गया, मगर आपने उसी वक्त उसे छोड़ दिया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। वह हज़रत अली से पूछने लगे, बस में आए हुए दुश्मन को आपने क्यों छोड़ दिया? आपने कहा, पहले मेरी और उसकी दुश्मनी नहीं थी, वह खुदा का दुश्मन था, इसलिए मैं उससे लड़ रहा था। अब उसने मेरे मुंह पर थूक दिया तो वह मेरा भी दुश्मन हो गया। मैं अपने दुश्मन से बदला नहीं लेना चाहता। तो प्यारे बच्चों, हज़रत अली की तरह बहादुर बनिए। दुश्मन के साथ हमेशा नेकी का सलूक कीजिए। दुश्मनी को ख़त्म करके दोस्ती और मोहब्बत का मामला कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस सबक में देखा कि हज़रत अली, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी थे, और वो बहुत ही बहादुर और ईमानदार थे। वो किसी से कभी भी किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ते थे, अपने लिए नहीं लड़ते थे। हाँ, खुदा के लिए या खुदा के रास्ते में रुकावट बनने वाले लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ते थे, और वो बहुत ही सच्चे और ईमानदार थे। तो हमें और आपको, हम सभी को उन जैसे बनना चाहिए, ईमानदार और सच्चा इंसान बनना चाहिए। इस सबक में जो अल्फाज मानी दिए हुए हैं, सवालात दिए हुए हैं, उन्हें आप अपनी अपनी कॉपी में लिख करके उसे याद करेंगे। पहला है पछाड़ना। पछाड़ना मतलब हरा देना। बेबस में माने मजबूर। बस में आना, काबू में कर लेना। पहला सवाल है, हज़रत अली कौन थे? दूसरा सवाल है, बेबस दुश्मन ने क्या किया? अगला है, हज़रत अली ने अपने हारे हुए दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया? अगला सवाल है, हज़रत अली को खुदा का शेर क्यों कहते हैं? आखिरी सवाल है, हज़रत अली ने दुश्मन को छोड़ने की क्या वजह बताई? तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस सबक को बार बार दोहराते हुए इन सवालात के जवाब आप अपनी अपनी कॉपी में लिख करके उन्हें ज़बानी याद करेंगे। शुक्रिया।